वेल्थ को लेके आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन सभी क्वेश्चंस को मैं रिसर्च के साथ आंसर्स दे सकूं। मतलब उसको कैसे इन्वेस्ट करें। भाई खर्चना और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। भाई वेल्थ बिल्डिंग में हमेशा सिर्फ खर्चना नहीं होता है, शो ऑफ करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आपको अपने अमाउंट को सेव भी करके रखना है। पहला 1 करोड़ कैसे भी करके आपको बनाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शॉन है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेल्थ बिल्डिंग सीक्रेट्स यू नीड टू नो। आखिर ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो हमें आज तक नहीं पता है कि हम अपनी वेल्थ को कैसे क्रिएट और बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग इंडिया में रहते हैं और काफी सारी इंडियन पॉपुलेशन को ये नहीं पता होता है कि वेल्थ को हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, या जब तक हमें पता चलता है तब तक हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा आ जाती है कि हम वो स्टेप नहीं उठा पाते। आखिर ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अपनी वेल्थ को क्रिएट और बिल्ड करने के। तो सबसे पहला सीक्रेट जो आता है दैट इज स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। इसमें 2 क्राइटेरियाज हो सकते हैं। पहली चीज, ऐसी फैमिली बैकग्राउंड जिसको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज हो, और ऐसी फैमिली जिसको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं। जिसको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है वो अपनी आने वाली जनरेशन जो होती है, जो एक छोटा सा बेबी होता है, उसकी फोटो का एक पैन कार्ड बना देते हैं एंड उसके बाद उसी के नाम पे इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं। जब वो बच्चा 18 क्रॉस करता है तो वो ऑटोमेटिकली आई थिंक करोड़पति तो बन ही जाता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो एक इन्वेस्टमेंट फैमिली जानती है। एक ऐसी फैमिली जो इन्वेस्टमेंट करती रहती है, उसे इस चीज का नॉलेज है। वेयर एज एक आप मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करें, मिडिल क्लास फैमिली से हम अपर क्लास फैमिली में आना इज नॉट द टास्क। वो बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमें उस चीज की होनी चाहिए। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है उसको नहीं पता होता है कि भाई उसके पास जो पैसा आ रहा है उसे वो किस तरीके से खर्चे, मतलब उसको कैसे इन्वेस्ट करें। भाई खर्चना और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। खर्चना अपने शौक के लिए खर्चना, भाई हमारे घर में कार नहीं है हमें कार लेनी है, हमारे पास अपना खुद का घर नहीं है हमें अपना खुद का घर लेना है, ये गलत बातें नहीं है, ये जबकि होनी चाहिए। तो मेरे लिए जो जल्द से जल्द होता है, और एक आम फैमिली जिसे इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है उसके लिए होता है, अगर आप 12th कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जैसे ही आपका 12th खत्म होता है, मतलब आप 18 ईयर क्रॉस कर लेते हो, देन दैट इज द राइट एज व्हेन यू हैव टू स्टार्ट द इन्वेस्टिंग। वेल, अगर आप इस एज में आपको नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि कहीं पे भी पैसा डाल दोगे और हो सकता है डूबने के चांसेस ज्यादा होंगे, कि आपको नॉलेज ही नहीं है। तो आप कैसे उस चीज को समझ पाओगे, और जब पैसा चला जाता है तो उसके बाद डर ही लगता है कि अगली बार हम उससे वापस से इन्वेस्ट करें या नहीं करें, और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने पैसों को खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर हमें इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है और कैसे करना है। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी सी एक वीडियो बना के रखी हुई है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। हम में से मैक्सिमम लोग जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बिकॉज हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वेयर एज बहुत 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको वेल्थ को मैनेज करना और उसको बिल्ड करना आता है। वेयर एज 80% ऑफ द पॉपुलेशन को ये पता ही नहीं होता है कि भाई हम अपनी वेल्थ को कैसे बिल्ड या क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से कि हम अपनी वेल्थ को क्रिएट और बिल्ड से कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी तो उसे आपको रोकना नहीं। हमारी लाइफ में कई बार अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस आती रहती हैं। उन सिचुएशंस को डील करने के लिए हम अपनी SIPs कई बार ब्रेक कर देते हैं, जो कि गलत है, और इसी की वजह से हम अपनी वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम अपनी SIPs या अपने इन्वेस्टमेंट्स उतने ही रखें जिसमें कि अगर सिचुएशंस कुछ भी आ जाती है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को निकाल ही ना पाओ, उसको आपको यूज करना ही ना पड़े। एक बार वो टाइम फेज निकल जाए उसके बाद वापस वो इन्वेस्टमेंट कंडीशन में चलता हुआ अगर जाता है, डेफिनेटली इट विल गिव अ ड्रास्टिक गुड थिंग। सेकंड सीक्रेट जो आता है फॉर क्रिएटिंग योर वेल्थ इज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपने पास जो आपके पास जो पैसा है वो आपको एक ही जगह पे सारा का सारा नहीं लगाना है, उसको आप अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सेक्शंस में उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में 100% कोई एक अमाउंट है 100%, तो उसमें से हो सकता है कि 25% जो है वो अपना मैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए रख देता हूँ, अगला 25% जो है वो मैं हो सकता है रियल एस्टेट के लिए रख देता हूँ, अगला 25% जो हो सकता है वो मैं ETF या गोल्ड बॉन्ड्स के लिए ले सकता हूँ, और जो बचा हुआ 25% है उसे मैं लिक्विडिफाई
उसे मैं लिक्विडिटी फॉर्म में रख सकता हूँ, जो कि मेरे अकाउंट में प्रेजेंट हो, जो कि मुझे कभी भी अगर जरूरत पड़े तो मैं उसको निकाल सकूं। सो बेसिकली दिस इज माय सेकंड सीक्रेट। नाउ थर्ड सीक्रेट दैट यू शुड नो फॉर क्रिएटिंग योर वेल्थ, लिव बिलो योर मीन्स। दैट मीन्स स्पेंड लेस देन यू अर्न। भाई वेल्थ बिल्डिंग में हमेशा सिर्फ खर्चना नहीं होता है, शो ऑफ करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आपको अपने अमाउंट को सेव भी करके रखना आना चाहिए। सेव करके आएगा तभी तो वो मल्टीप्लाई होगा। अगर आप सेव ही नहीं करोगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आपको पहले एक टारगेट अचीव करने के लिए अपने मनी को सेव करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सीक्रेट फॉर योर वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ बिल्डिंग इज क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अब आपकी इनकम दो तरीके से हो सकती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव जिसमें आप कुछ काम कर रहे हैं और उससे आपको अमाउंट जनरेट हो रहा है, एंड पैसिव जिसमें कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं बट फिर भी आपका अमाउंट जनरेट हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एक्टिव इन्वेस्टमेंट आपकी जॉब हो सकती है जो आप करंट में कर रहे होंगे। उसके अलावा पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? पैसिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि अगर आप किसी स्टॉक्स को खरीद लेते हैं या फिर कोई म्यूचुअल फंड्स को आप खरीद लेते हैं, या फिर इसके अलावा जो पैसिव इनकम है वो आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है। इसके अलावा पैसिव इनकम हो सकता है कि आपने गोल्ड सिल्वर्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। दीज आर द पॉसिबल एक्टिव एंड पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम जिससे कि आप अपना अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। The next secret for your wealth creation और wealth building is invest in yourself। कोई भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देगा आफ्टर 5-10 ईयर्स के बाद, लेकिन क्या तब तक हम कुछ नहीं कर सकते? क्या तब तक के लिए हम वेट करेंगे कि तब तक ही मेरी अमाउंट जनरेट होगी? नहीं। वेयरएज इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप अपने स्किल्स को इंक्रीज करिए। स्किल्स इंक्रीज करने का मतलब होता है कि या तो आप अपने जिम पे फोकस करिए और अपनी एक अच्छी फिजिक बनाइए। यू विल गेट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट। हो सकता है आप एक वीडियो क्रिएटर हो और अगर आपको वीडियो क्रिएटिंग करना आती है तो आप वीडियो क्रिएट करिए। जल्दी से आप उसको सीखेंगे, सीखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करिए। डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन योर इनकम सोर्सेज। नेक्स्ट सीक्रेट फॉर बीइंग वेल्थी इज बीइंग पेशेंट। आपको जल्दबाजी नहीं करती है कि भाई मैंने आज से पैसा जमा करना स्टार्ट किया और मैं कल अमीर बन गया या फिर कल ही मेरे पास में करोड़ रुपए आ गए। नहीं। चार्ली मुंगर का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि आपका फर्स्ट करोड़ बनने में आपका हसल लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। उसमें जितना हो सके गरीबी जैसी जिंदगी जी लो, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पहला 1 करोड़ क्रिएट कर लिया तो अगला 1 करोड़ जो है वो अगले 5 साल में बन जाएगा। एंड एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हर साल आपका वो 1-1 करोड़ 2 करोड़ हर साल वो बढ़ता हुआ 1-1 करोड़ ही जाएगा। सो दैट इज अ कंपाउंडिंग। मतलब आपका 1 करोड़ बनने में जो मेहनत लगने वाली है दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितना हो सके पेशेंट रहिए। बहुत जल्दबाजी में मत सोचिए कि भाई मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया है तो अगले 5 साल में ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं। देखिए बनने के लिए बना जा सकता है, उसके भी कुछ मेथड्स होती है, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। आपको उन मेथड्स और तरीकों को फॉलो करना आना चाहिए। इट इज वेरी मच इजी फॉर एवरीवन टू क्रिएट करोड्स ऑफ रुपीज इन 5-6 years और इन मैक्सिमम 10 years आराम से बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन इज कैसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो में मैं आपको समझा सकूं कि और आप ऐसा क्या कर सकते हो जो आपको 3-4 years में आराम से एक करोड़पति बना सकते हैं। नेक्स्ट सीक्रेट फॉर वेल्थ क्रिएशन इज क्रिएट योर वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म और योर नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से सोचते हैं तो डेफिनेटली आप वेल्थी अपने आप को आराम से बना लेंगे। आपको इतना वेल्थ क्रिएट करना है कि आप खुद को तो अच्छे से रख ही सकें, प्लस एट द सेम टाइम अपने नेक्स्ट जनरेशन जो होते हैं कहते हैं ना कि साथ में आप बैठ के खाएंगे वैसा। लेकिन सीधी बात है उन पैसों क्रिएट करने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आता है कि भाई उसके बाद जो आपके पास जो आने वाली जनरेशन है उनको वैल्यू, सही एथिक्स, सही वैल्यू समझाना ताकि वो उस पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, ना कि उसका कोई मिसयूज। तो आई होप आपको थोड़े से कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन पॉइंट्स के ऊपर डिटेल वीडियो जानने के लिए और समझने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए कि कैसे हम अगले 3-4 साल में करोड़पति बन सकते हैं, कैसे हम अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते, या फिर हम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हम आज तक वेल्थी नहीं बन पाए हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे आंसर्स हैं। उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वेल्थ को लेके आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन सभी क्वेश्चंस को मैं रिसर्च के साथ आंसर्स दे सकूं। होपफुली ये वीडियो आपके लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त शॉन है।